Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। आज जो भी एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे वो टॉपिक समाजशास्त्र एवं अन्य विज्ञानों के साथ संबंध से संबंधित क्वेश्चंस आंसर हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन 1, इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है जबकि समाजशास्त्र वर्तमान समाज का इतिहास है। यह कथन किसका है? ए पार्क, बी हार्वर्ड, सी हावेल, डी हार्ट। तो यह क्वेश्चन का इतिहास और समाजशास्त्र के संबंध को दर्शाता है और यह कथन है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। कथन को तो याद करना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन कथन को याद करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स हो सकते हैं, जैसे कि हम उनके कीवर्ड्स को पकड़ सकते हैं। जैसे इस कीवर्ड्स में इतिहास और समाजशास्त्र के संबंध में अतीत एक शब्द है जो कि सबसे अलग है। तो अतीत की बात कौन करेगा? हार्वर्ड महोदय करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ बी। पार्क के कथन को देखें तो पार्क कहते हैं कि इतिहास क्या है? इतिहास एक मूर्त है और जबकि समाजशास्त्र अमूर्त है। इसी में आपको आ जाते हैं मैनहीम, कार्ल मैनहीम। वो कहते हैं कि इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है। इतिहास को भूतकालीन समाजशास्त्र कहते हैं। भूतकालीन समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र को वर्तमानकालीन इतिहास कहते हैं। ये कथन कुछ इनसे मिलता जुलता है। यहाँ ये अतीत कहते हैं जबकि ये भूतकालीन कहते हैं और ये वर्तमान की जगह पे वर्तमानकालीन कहते हैं। तो मैनहीम और हार्वर्ड के कथन लगभग मिलते जुलते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, पार्क इतिहास को मूर्त और समाजशास्त्र को अमूर्त मानते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन के साथ साथ हमने 3 कथन को देखा। 3 कथन के अगर ये क्वेश्चन के रूप में आ जाए कि पार्क का कथन है कि इतिहास को मूर्त और समाजशास्त्र को अमूर्त कौन मानता है, या कथन आ जाए कि इतिहास को भूतकालीन समाजशास्त्र किसे कहते हैं, किसने कहा है, या समाजशास्त्र को वर्तमानकालीन इतिहास किसने कहा है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इस तरह से ये मिलते जुलते जो भी कथन थे मैंने आपको यहाँ बताए। तो फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृहस्वामिनी है और न ही दासी बल्कि उसकी बहन है। यह कथन किसका है? ए किंसले डेविस, बी टीवी बोटोमोर, सी एच.एम. जॉनसन, डी वंस बेकर। तो यह एक कथन है। यह भी यहाँ संबंध किस चीज़ का है? समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है यह बताना है और ये कथन में बताया गया है और इसको हमें बताना है कि किसने यह कथन कहा है। वैसे यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है? बहन। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा डी। ब से यहाँ बहन है याद रखने के लिए, ब से यहाँ बेकर है, व या ब वांस बेकर और ब से बहन याद रखने के लिए यह इजी हो जाएगा। तो 2 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ डी। एक और नोट कर लीजिएगा, फ्रीडमैन की कथन है फ्रीडमैन का। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र क्या है? अर्धविकसित विज्ञान है और यह प्रारंभिक स्तर पर है। अर्धविकसित विज्ञान है समाजशास्त्र को, इन्होंने अर्धविकसित विज्ञान का है और यह प्रारंभिक स्तर पर है। दूसरे अगर सोरोकिन को देखें, यहाँ परिभाषा नहीं है, एक उनका कथन ही होगा। इस सोरोकिन कहते हैं कि सभी की सहायता लेनी पड़ती है। समाजशास्त्र क्या है? सामान्य विज्ञान है जिसमें सभी की सहायता लेनी पड़ती है। सभी की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए कथन तो बहुत लंबे चौड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें किस तरह से याद करना है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि हमें मेन मूल चीज़ याद रखना है कि ये फ्रीडमैन है। तो फ्रीडमैन क्या कहते हैं कि अर्धविकसित विज्ञान कहते हैं, प्रारंभिक स्तर कहते हैं। सोरोकिन इसे सामान्य विज्ञान मानते हैं, वांस बेकर इसे बहन मानते हैं। तो इस तरह से हमें कथन को याद करना है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, यह किसका कथन है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है? तो यहाँ संबंध किसके किसके बीच में है? समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में है। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच में संबंधों को
बता रहा है। और यह एक कथन है, यह कथन किसका है? मैकआइवर एवं पेज का है। सहायता, मनोविज्ञान और मैकआइवर एवं पेज बताते हैं कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या है, एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो सहायता जो शब्द है वो कौन देगा? मैकआइवर एवं पेज देंगे, याद करिएगा। इसी मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के संबंधों में बोगार्ट्स का कथन है। बोगार्ट्स कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? यह एक मानसिक प्रक्रिया है। मनोविज्ञान को यह एक मानसिक प्रक्रिया मानते हैं, मानसिक प्रक्रिया, और समाजशास्त्र को यह एक सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ 3 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ ए। क्वेश्चन 4, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? इस क्वेश्चन में किसी का समाजशास्त्र के साथ किसी दूसरे विषय का संबंध नहीं बताया गया, बल्कि यह समाजशास्त्र के बारे में व्याख्या की गई है कि समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास इसका छोटा है। केवल समाजशास्त्र की विशेषता बताई गई है। तो ये किसने कहा है? ऑप्शन हमारे हैं आर विर्स्टेड, बी सोरोकिन, सी मर्टन, डी एम.एन. श्रीनिवास। तो यह कथन विर्स्टेड महोदय का है। वहीं सोरोकिन इसे सामान्य विज्ञान मानते हैं, सामान्य विज्ञान मानते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसकी चर्चा की। मर्टन महोदय को देखें तो मर्टन महोदय मध्य अभिसीमा सिद्धांत देते हैं, मध्य अभिसीमा सिद्धांत देते हैं। एनोमी की अवधारणा देते हैं। मर्टन प्रकार्यवादी हैं, प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा देते हैं। संदर्भ समूह की अवधारणा देते हैं। इस तरह से बहुत सारी इनकी अवधारणा हैं जिनको हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ सही है। समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है, यह बिल्कुल सही बात नहीं है। संकलन नहीं है बल्कि यह एक दूसरे के पूरक है। तो हमारा आंसर, हमारा पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। बी कहता है कि समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है, यह बिल्कुल गलत बात है कि समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन है, नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सी कहता है कि समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है, यह बिल्कुल सही है। समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज सुधार है, नहीं, समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज के बारे में, सामाजिक घटनाओं के बारे में सामाजिक ज्ञान अर्जित करना है। समाज सुधार का कार्य किसमें होगा? सामाजिक कार्य में होंगे, क्योंकि समाजशास्त्र क्या है? एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारात्मक विज्ञान है। और सामाजिक कार्य में क्या है? व्यवहारात्मक विज्ञान है। इसी के अंतर्गत, सामाजिक कार्य के अंतर्गत इस तरह के कार्य आते हैं। तो सी हमारा आंसर हो गया, 5 का हो गया सी। जब हम लोगों ने देखा था कि समाजशास्त्र की सीमाएं, तो उसमें देखा था कि स्वरूपात्मक संप्रदाय और एक था समन्वयात्मक संप्रदाय। और समन्वयात्मक संप्रदाय को सभी लोगों ने मानता था कि समाजशास्त्र क्या है? सभी विज्ञानों से मिलकर, सभी को साथ लेकर चलना ही समाजशास्त्र में, या समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सभी को साथ लेकर अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ऐतिहासिक पद्धति द्वारा अधिकांश अध्ययन कहाँ किए गए? ए यूरोप में, बी अमेरिका में, सी भारत में, डी उपयुक्त किसी में नहीं। तो ऐतिहासिक पद्धति का सबसे ज़्यादा प्रयोग अमेरिका में हुआ है। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को जुड़वा बहने किसने कहा? ए क्यूबर, बी क्रोबर, सी पार्क, डी मैकआइवर। तो यहाँ हम देखें तो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहने कौन कहते हैं? क्रोबर महोदय कहते हैं। तो 7 का आंसर हमारे यहाँ हो जाएगा बी। यहाँ क्या है? समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच के संबंधों को, या उनके बीच क्या संबंध है, इस चीज़ के बारे में चर्चा हो रही है। क्यूबर महोदय की बात करें तो यह इनकी परिभाषा आती है सामाजिक संबंध से संबंधित। यहाँ इनका फॉर्मूला मैपे क्यूरो बेबे, जहाँ क्यूबर आ जाते हैं आपको सामाजिक संबंध के रूप में समाजशास्त्र की परिभाषा देते हैं। पार्क को अभी हम लोगों ने देखा कि उन्होंने ये इतिहास को मूर्त और समाजशास्त्र को अमूर्त मानते हैं। वही पार्क हैं
जिन्होंने द सिटी नामक ऐसे लिखा है। मैकआवर पेज को देखें तो मैकआवर पेज के अभी हम लोगों ने मनोविज्ञान के साथ इनके संबंध को देखा। ये कहते हैं कि एक दूसरे को यह सहायता करते हैं। मैकआवर पेज दर्शन शास्त्र से और समाज शास्त्र के संबंधों के भी बारे में इनका एक कथन आता है, जिसमें यह मूल्यों की चर्चा करते हैं। दर्शन शास्त्र में मूल्यों की चर्चा करते हैं। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। यहाँ अगर देखें समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के संबंधों के बारे में, तो कुछ अन्य लोग भी हैं जो बहुत उनके कथन आते हैं। जैसे एक नाम आ जाता है यहाँ ब्राउन का। ब्राउन कहते हैं कि समाजशास्त्र मानव शास्त्र क्या है, यह एक तुलनात्मक समाजशास्त्र है। तुलनात्मक समाजशास्त्र है। मानव शास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र करते हैं। वहीं क्लुखोन महोदय इसे दर्पण कहते हैं। समाजशास्त्र मानव शास्त्र का दर्पण है। तो इस तरह से बहुत सारी कथन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं, हमें याद रखनी होती हैं। तो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में मुख्य रूप से क्लुखोन, ब्राउन और क्रोबर का नाम आ जाता है। तो 7 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। विस्तृत अर्थों में समाज शास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल एक समान है। यह कथन किसका है? ए क्लुखोन, बी स्मेल्सर, सी हॉवेल, डी लोवी। तो यहाँ देखिए समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के संबंधों की फिर से यहाँ चर्चा हो गई। तो पहले हम लोगों ने क्रोबर को देखा। क्रोबर क्या कहते हैं कि ये दोनों क्या हैं, जुड़वा बहनें हैं। यह दोनों जुड़वा बहनें हैं। दूसरा आ जाते हैं आपको ब्राउन महोदय। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मानव शास्त्र के तुलनात्मक समाजशास्त्र है। तुलनात्मक समाजशास्त्र है। और तीसरा नाम इसमें हम लोगों ने देखा था क्लुखोन का। क्लुखोन जो कि मानव शास्त्र को क्या कहते हैं कि यह एक दर्पण है जो समाजशास्त्र के अध्ययन में काम आता है। तो क्लुखोन को हम लोगों ने देखा। यहाँ हमारे आंसर हो जाएगा सी। एक नाम और आ जाता है यहाँ हॉवेल। हॉवेल की यह कथन है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र क्या है, बिल्कुल समान है। ये क्या कहते हैं, दोनों को समान मानते हैं। तो इस तरह से समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में मुख्य रूप से 4 कथन आते हैं, क्रोबर, ब्राउन, क्लुखोन और हॉवेल। याद कर लीजिएगा, मैंने यहाँ कीवर्ड्स आपको बता दिए हैं। ये कीवर्ड्स ही हैं, बाकी परिभाषाएं, बाकी कथन ये सब बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हमें कीवर्ड्स को याद रखना है। मैं यहाँ सभी कथन के साथ साथ आपको कीवर्ड्स भी बताते चल रही हूँ कि आप लोगों को जानने में ईजी हो। तो देखिए क्वेश्चन 1 है, लेकिन इससे संबंधित हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस को एक साथ देखा। तो इस तरह की जानकारियाँ आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करिए कि ये सब जानकारियाँ और लोगों को भी मिल सकें। जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको भी इस तरह की चीज़ें मिल जाए तो अच्छा ही होगा। तो यहाँ 8 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। समाजशास्त्र किसके सर्वाधिक निकट है? ए सामाजिक मानव शास्त्र के, बी भौतिक मानव शास्त्र के, सी प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र के, डी सामाजिक दर्शन शास्त्र के। तो समाजशास्त्र सबसे निकट किसके है? तो ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी के निकट है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। सबसे ज़्यादा यह क्या है, सामाजिक मानव शास्त्र से ज़्यादा निकट है, क्योंकि इसमें जो जनजातियों का अध्ययन करते हैं तो वो भी हमारे समाजशास्त्र का एक हिस्सा होता है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। मनोविज्ञान व्यवहार की किन प्राथमिक इकाइयों से संबंधित है? ए संज्ञान, बी सीख, सी स्मरण, डी उपयुक्त सभी। तो मनोविज्ञान क्या है? यह एक मानसिक प्रक्रिया है। मनोविज्ञान क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। तो मानसिक प्रक्रिया का हिस्सा ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। संज्ञान भी होता है, सीख भी होता है, स्मरण भी होता है। ये सभी क्या है? मानसिक प्रक्रियाएं हैं। अर्थात हमारा आंसर होगा डी। 10 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। यह किसका कथन है कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य के सिद्धांतों की शिक्षा देना उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार न्यूटन द्वारा बताए गए गति विज्ञान के नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को ज्योतिष की शिक्षा देना? यह एक कथन है, बहुत बड़ा कथन है। ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी गिडिंग्स, डी क्लाइनबर्ग। तो यहाँ क्या है, किस चीज़ का संबंध बताया जा रहा है? समाज शास्त्र का राजनीति शास्त्र से, अर्थात राज्य का जो है राजनीति से संबंधित संबंध की चर्चा की गई है। राजनीति से संबंधित चर्चा की गई है। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी गिडिंग्स।
अब इसको इतना याद करना तो बहुत मुश्किल है, तो इसको हम क्या याद करेंगे, इसमें याद करेंगे न्यूटन। हमारे समाजशास्त्र में न्यूटन महोदय को कहीं याद नहीं किया जाता है, तो इस कथन को याद करेंगे कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के संबंधों में न्यूटन की या न्यूटन वर्ड्स जो यूज़ करते हैं वो कौन करते हैं, गिडिंग्स महोदय करते हैं। गिडिंग्स की देखिए चर्चा करें तो गिडिंग्स की एक और परिभाषा या एक और कथन उनका आ जाता है। ये कहते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक शास्त्री क्या है, समाजशास्त्री होता है। प्रत्येक राजनीतिक शास्त्री समाजशास्त्री होता है। नोट कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ भी ले। गिडिंग्स के दो कथन हो जाते हैं, एक तो कथन यहाँ न्यूटन के वर्ड्स में आ जाता है और दूसरा कथन यह कहते हैं कि प्रत्येक जो राजनीति शास्त्री होता है, जो भी राजनीति करता है क्या है, एक तरह का समाजशास्त्री होता है। गिन्सबर्ग की भी गिन्सबर्ग आते हैं जो समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के संबंधों में बताते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। वह कहते हैं कि राजनीति से ही या राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन से संबंधित कुछ और अन्य जानकारियाँ भी हम लोग देखते हैं। अगर इस तरह के MCQ अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और पॉजिटिव कमेंट्स देना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो 11 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ C। आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।